आदिलाबाद के मशहूर समाजी कारकुन आदित्य खांडेशकर ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और बीजेपी उम्मीदवार पायल शंकर की हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। आदिलाबाद में बीबीएन चैनल के नुमाइंदे खिजर अहमद याफाई ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आदित्य सर हमारे साथ में है, आपका बीबीएन चैनल में खैर मकदम है। बताइए, आप एक सोशल वर्कर है और इसी के साथ साथ में आपने बीजेपी ज्वाइन की है और ऐसा समझा जा रहा है कि बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद बीजेपी मजबूत हो गई। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बीजेपी तो बहुत मजबूत हो गई है। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा। मैं सिर्फ लोगों की खिदमत, लोगों के लिए मैं काम किया हूं आज तक। लेकिन अभी आदिलाबाद किसी की एक की नहीं है, कोई राजयोग नहीं है। एक बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा आदमी चाहिए जो काम करेगा और मुझे लगा कि पायल शंकर वो व्यक्ति है जो 15 साल से बिना सत्ता में रह के लोगों की उन्होंने खिदमत किए है और कई लोगों को एम्बुलेंस की सर्विस दे रहे हैं। एक बार हम आदिलाबाद से अगर हैदराबाद जा रहे हैं तो हमको कम से कम 10,000 रुपये लग रहे हैं, तो वो 15 साल से वो सर्विस दे रहे हैं, लोगों के घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उनको हम सपोर्ट देना ये हम चाहते हैं और बहुत से लोग इस बार बीजेपी में ज्वाइन हो रहे, पूरा गाँव का गाँव ज्वाइन हो रहा है और इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी हमारी नंबर 1 पे रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं आदिलाबाद में बीआरएस भी है और कांग्रेस भी है और इस मरतबा कांग्रेस का जो उम्मीदवार है कंदी श्रीनिवास रेड्डी, उनकी भी मकबूलियत में इजाफा हो रहा। तो आप कांग्रेस बीआरएस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन होने का आपका मकसद क्या है? मुझे बीजेपी ऐसा नहीं, मुझे जो पर्सन है वो पर्सन जो पायल शंकर जी है, उनकी जो सोच है लोगों की सेवा करना, वैसा व्यक्ति पावर में आके सेवा करेगा तो आदिलाबाद किस तरीके से डेवलप होगा, वो हिसाब से हम सब लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए। और एक सिद्धांत की पार्टी है बीजेपी, ज़रूर एक सिद्धांत की पार्टी है। हर व्यक्ति को, अब कंदी श्रीनिवास रेड्डी जी की आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति आदिलाबाद का 4 महीने पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। तो वैसे व्यक्ति जो 25 साल से काम कर रहे हैं, सुजाता मैडम, संजीव रेड्डी जी, ऐसे आप आदिलाबाद के लोग हैं, साजिद खान जी, तो ऐसे लोग हैं, उनको टिकट दिया नहीं दिया क्यों? क्योंकि वो पार्टी जो है पैसों के लालच में एक को टिकट दे दिया। वो व्यक्ति आप कोई भी नहीं जानता उसको 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, वैसे व्यक्ति को टिकट देने के बाद वो पार्टी का क्या अस्तित्व रहेगा? इसलिए ये सिद्धांत की पार्टी है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे ज्वाइन होना ज़रूरी है, इसलिए मैं ज्वाइन हुआ। जैसे कि आपने अपने फाउंडेशन के तहत में बहुत सारे काम किए और ख़ास तौर से कोरोना वायरस के अंदर भी आपने लोगों की मदद की है। तो आप एक पार्टी ज्वाइन होने के बाद में पब्लिक का, आपके जो फैंस है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? कुछ लोग नाराज़ है, कुछ लोग खुश है, लेकिन अभी ये इलेक्शन के तक की बात है। आज 30 तारीख को इलेक्शन है, 3 तारीख को रिज़ल्ट है। बाद में हम सब लोग एक ही है। कोई लोग फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम क्या होगा। भाई, मैं सब लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो भी फैला रहे हैं वो गलत बात है। हम सब लोग मिल के रहे हैं। आदिलाबाद का हिस्ट्री है कि आज तक हमारे आदिलाबाद में कभी हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ और आगे बीजेपी जीतने के बाद भी झगड़ा नहीं होगा। हम भाईचारे से रहेंगे, ये मैं वादा देता हूँ। जैसे कि पब्लिक के अंदर आम है, मशहूर है, ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर, कि बीजेपी एक नफ़रत फैलाने वाली पार्टी है या फिर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके क्या है वो राजनीति करती है। अगर बीजेपी आदिलाबाद में जीत जाती है तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या सबको लेकर चलेंगे? जैसे कि मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप इस बारे में क्या कहेंगे? 100% 100% बीजेपी सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। पायल शंकर अन्ना के कई लोग फैंस है, मुस्लिम से, उसमें कई, मुझे भी, हमारे सब लोगों के, हर आदमी, मुझे तो मुस्लिम से ज़्यादा फैंस है, फिर भी मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। ये नहीं कि वो इलेक्शन के बाद हम सब लोग मिल के रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऐसा जो भी फैला रहे हैं वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। हम सब इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई एक मज़हब के लिए नहीं है। हम इंसानियत के और बदलाव आने के लिए हम काम कर रहे हैं। बस बदलाव आदिलाबाद में ज़रूरी है, इसलिए बीजेपी आना ज़रूरी है। आप इस मरतबा पब्लिक से आपकी क्या अपील है, क्या डिमांड है इलेक्शन के ताल्लुक से? बस मैं सभी लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि आदिलाबाद जो है एक व्यक्ति की पार्टी, एक व्यक्ति का राज नहीं है, ये कोई राजयोग नहीं है। एक व्यक्ति 15 साल रहा, अब आदिलाबाद को चेंज होने के लिए ये पहला कदम है। अभी बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और किसी भी हाल में हम इस बार जीत के रहेंगे। पब्लिक से आपका क्या डिमांड है?
पब्लिक से आपका डिमांड क्या है इस वक्त वोट के लिए? मैं बस पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग समझिए, किसी के बहकावे में मत आइए। लास्ट के 2 दिन बच के हैं, बहुत से लोग आएंगे, बहुत बातें करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि पैसे में आपको 200, 300, 400 रुपये में खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप 5 साल अपना आगे का सोचना है हमको। 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए हम अपने 5 साल बर्बाद नहीं कर सकते। हमको सोच के समझ के वोटिंग करना है। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग वोटिंग के लिए जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए और आप समझ के डालिए, कोई यहाँ पे नासमझ नहीं है। अभी ये 3 ही दिन है इलेक्शन के, आपके पास बहुत से लोग आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पैसे देंगे। वो पैसे बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि वो पैसे अपने ही हैं, अपने ही उनके पास गए पैसे, वो पैसे अपने को रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन आप वोट किसको डालना वो समझ जाइए, वोट आपको सिर्फ बीजेपी को ही डालना है। ये आपके सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये थे आदित्य खंडेशकर जो बीबीएन चैनल से बात करते हुए नाज़रीन को ये मशवरा दे रहे थे और अपना इजहार ख्याल कर रहे थे कि उनका मकसद बीजेपी पार्टी नहीं है, बल्कि यहाँ के जो कैंडिडेट है पायल शंकर, उनकी खिदमत से वो मुतासिर होकर उन्होंने बीजेपी पार्टी को उन्हें चॉइस किया है, उसमें ज्वाइन हुए हैं। और उनकी आवाम से अपील यही है कि अगर बीजेपी आदिलाबाद में जीत जाती है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलेंगे। आदिलाबाद बीआरएस उम्मीदवार व रुकन असम्बली जोगुर रमना ने आज पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान रोड शो भी मुनक्किद किया गया। ओल्ड बस स्टैंड पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रुकन असम्बली जोगुर रमना और मज़कूरा कायदीन ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की और अवाम से अपील की कि वह मुत्तहिदा तौर पर बीआरएस पार्टी को वोट देकर जोगुर रमना को कामयाब करें। कांग्रेस लीडर व छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूषण सिंह भेगल ने कहा कि कर्नाटक जैसे नताइज तेलंगाना में भी दोहराए जाएंगे। उन्होंने हल्के असम्बली आदिलाबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने शहर के मुकामी प्रजा सेवा भवन में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के लिए माहौल साजगार है। उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस का मतलब एतमाद है और यही कर्नाटक में कामयाबी का राज है। ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ భూపేష్ సింగ్ బఘెల్ గారు అద్భుతమైనటువంటి సుపరిపాలనతో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాన్ని గత 5 సంవత్సరాలలో అద్భుతంగా ప్రగతి సాధించి ఈరోజు మళ్ళొకసారి ఛత్తీస్గఢ్లో 2/3 మెజార్టీతో అద్భుతంగా మెజార్టీని సాధించి అధికారంలోకి తీసుకొస్తున్నటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర రథసారథి వారికి భూపేష్ సింగ్ బఘెల్ గారికి ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో రోడ్ షోకి ఘన స్వాగతం పలికినాం. మేమంతా ఒకటే 6 గ్యారంటీల్ని ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు అంది అద్భుతమైనటువంటి ఆదిలాబాద్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నటువంటి గట్టి పట్టుదలతో నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన. నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం. ఆదిలాబాద్కు ఒక అతిపెద్ద పరిశ్రమను తీసుకొచ్చి 10,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించేటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఆదిలాబాద్ ఒక పారిశ్రామిక కేంద్రంగా, ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా, ఐటీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ హబ్గా మార్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. మహామహుమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు, వారందరి అండతో ఒక గొప్ప మార్పుని ఆదిలాబాద్కి తీసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. చేతి గుర్తుకు ఓటేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించమని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నా. మీ బిడ్డ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మీరే ఆశీర్వదించండి.